तो साथियों, आज की क्लास में हमारे पास टॉपिक जबरदस्त है और यह है जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म नाम का वर्क। जॉर्ज ऑरवेल के बारे में पढ़ेंगे। ये वर्क आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में प्रेस्क्राइब्ड है। इसकी हमें कंप्लीट स्टडी करना। देखो, इस क्लास को मतलब मेन पार्ट तक पहुंचाने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि गाइज, एनिमल फार्म एक सटायर है। सटायर वैसे ही है कि भाई साहब, आप चाहे जैसे भी रहो, शोषण किसी न किसी फॉर्म में जरूर होना, किसी न किसी तरीके से शोषण जरूर होता रहना है। तो एनिमल फॉर्म में किसी भी ऐसे मतलब पॉलिटिकल लीडर का नाम ना लेते हुए जॉर्ज ऑरवेल ने टारगेट किया है पॉलिटिकल लीडर। कि पॉलिटिकल लीडर्स का कहना क्या होता है कि भाई देखो, हम जो है सबके बेनिफिट के लिए काम करेंगे। उनके लंबे चौड़े भाषणों में हमें यही सुनने को मिलता है। और बाद में वही जब हमारे नेता बन जाते हैं, जब हम उनको चूज कर लेते हैं, उनको इलेक्शन में जिता देते हैं, तो फिर इसके बाद वही लोग हमारा शोषण करना, जो कल तक ये कहते होते हैं कि ये नीति खराब है, ये पॉलिसी ठीक नहीं है, इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाना चाहिए, इसके रेट आग के भाव हैं, वही जब उनकी सरकार आ जाती है तो वो सब कुछ सही लगने लगता है। ये यहां पर यही टारगेट है जॉर्ज ऑरवेल का। एक बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल सटायर के राइटर हैं आपके जॉर्ज ऑरवेल। तो सबसे पहले जॉर्ज ऑरवेल के बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा गाइज बातचीत जरूर कर। जॉर्ज ऑरवेल का नाम है इरिक अर्थर ब्लेयर। गाइज, इरिक अर्थर ब्लेयर ये जो है फेमस हुए हैं जॉर्ज ऑरवेल के नाम से। नाम है इनका इरिक अर्थर ब्लेयर और फेमस हुए जॉर्ज ऑरवेल के नाम से। जॉर्ज ऑरवेल क्योंकि इनका पेन नेम है। और बता दूं मैं आपको गाइज कि ये जो है एक ऐसे राइटर रहे जिन्होंने काफी अपना टाइम जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में स्पेंड किया इंडिया में। इवन जो इनका बर्थ है 1903 के टाइम पीरियड में, 1903 में मोतिहारी बिहार में इनका जो है बर्थ हुआ था। तो मतलब इंडिया से बहुत कनेक्टेड थे। इंडियन फूड्स एंड ऑल के काफी शौकीन थे। तो कौन शौकीन नहीं रहेगा, जब भारत में पैदा हुए हैं, भारत में बड़े हुए, तो डेफिनेटली वो जरूर शौकीन होगा, है ना। इसके बाद गाइज, इन्होंने काफी सारा अपना टाइम म्यांमार में भी गुजारा था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन्हें राइटिंग में काफी कुछ शौक रहा। राइटिंग का इन्हें शौक बड़ा जबरदस्त था और इसी शौक की वजह से, इसी राइटिंग के शौक की वजह से इन्होंने कई सारे वर्क लिखे हैं। जैसे गाइज, एक वर्क है इनका बर्मीज डेज, जिसमें इन्होंने बर्मा में बिताए हुए अपने टाइम, बर्मा म्यांमार में जो भी अपना टाइम इन्होंने स्पेंड करा था, उसके बारे में ये लिखते हैं। तो काफी अच्छी राइटिंग है। अब राइटिंग का जो पार्ट है तो मतलब खुद से भी इंस्पायर्ड है काफी कुछ। एक बात ये जरूर है कि यहां पर पैदा हुए, यहां पर काफी समय स्पेंड करा, म्यांमार में स्पेंड करा, है ना, वर्मा में स्पेंड करा, लेकिन बात ये थी कि ये कभी मोतिहारी जहां पैदा हुए थे तो वहां पर वापस लौटकर नहीं आए। हाँ, बस ये है कि कई जो है ये काठा मोतिहारी के साथ इनका एसोसिएशन रहा है। बस आप ये कह सकते हो कि ये वो प्लेस है जहां से जो है ऑरवेल के जो एंटीसीडेंट्स है, तो यहां से ये रिलेट करते थे। ठीक है, इतनी छोटी सी बात है। अभी बस 2-3 मिनट पहले ही क्लास चालू। बाकी आपको एरिक अर्थर ब्लेयर जरूर याद रखना है इनका नाम। म्यांमार में बर्मीज डेज नाम का इनका वर्क, ये बहुत ही फेमस रहा है, इसके बारे में थोड़ा जरूर हो। ऑरवेल ने अपनी लाइफ टाइम में बहुत सारे वर्क लिखे हैं। कुछ नॉन फिक्शन वाले वर्क लिखे हैं, कुछ फिक्शन वाले वर्क लिखे। जिनमें से देखिए, बर्मीज डेज 1934 ये वर्क आया था इनका। क्लर्जीमैन्स डॉटर 1935, कीप द एपिस डिस्ट्रा फ्लाइंग 1936 का है। कमिंग अप फॉर एयर 1939, एनिमल फॉर्म जिसे आपको पढ़ना है, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड आपका 1945 में जहां पर मतलब खत्म होता है और जहां से आपका पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड शुरू होता है, 1945 के टाइम पीरियड में ही ये वर्क आया, बहुत ही वाइडली पॉपुलर है। इसके बाद एक इन्होंने और वर्क लिखा है 1984। 1984 एक फ्यूचरिस्टिक नॉवल है।
क्योंकि देखो ये वर्क लिखा कब गया था, 1949 में। बात कब की करता है, 1984 की बातचीत करता है। तो आप कह सकते हो कि एक ऐसा वर्क है जो फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर के बारे में बातचीत कर रहा है। तो 1984 भी इनका बड़ा ही फेमस। नॉन फिक्शन राइटिंग में, जिसे हम लोग नॉन फिक्शन कहते हैं, तो इसमें से देखिए, डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन, अ हैंगिंग, शूटिंग ऑफ एन एलिफेंट होना चाहिए, शूटिंग ऑफ एन एलिफेंट, 1936, रोड टू वाइगन पियर। अगर आप यूजीसी नेट एस्पिरेंट हैं तो ये वर्क आपके एग्जाम में आते रहते हैं। जैसे होमेज टू कैटलोनिया आता रहता है, चार्ल्स डिकेंस 1939, व्हाई आई राइट 1946, ये भी इंपॉर्टेंट इनका वर्क है। तो कई सारे वर्क जो है जॉर्ज ऑरवेल ने लिखे हुए, कह सकते हैं आप कि कई सारे वर्क जो है जॉर्ज ऑरवेल ने लिखे हैं। ठीक है, अब आप देख ही रहे हैं कि इनकी राइटिंग का जो पार्ट है वो जबरदस्त नजर आता है हमें, है ना। एक और वर्क है पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज, इनसाइड द वेल, सच वर द जॉयस। ये सारे वर्क आपके जो है ऑरवेल के साथ एसोसिएटेड है। आप अगर किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो एग्जाम छोटे मतलब बहुत ब्रॉडर लेवल पर नहीं है, तो आपको सिलेक्टेड देखना है। और अगर आप ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे यूजीसी नेट है, सेट एग्जाम है, तो वहां पर जो है इनके टाइटल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के अकॉर्डिंग, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस। तो ये इनके कुछ वर्क हैं, इंपॉर्टेंट वर्क हैं जॉर्ज ऑरवेल के। बाकी अब हम लोग आगे चलेंगे और आगे हम देखेंगे कि ये एनिमल फॉर्म जो है किस तरह का एक वर्क है, क्या है इसमें चीजें, क्या देखने को मिलती। देखिए इस वर्क में, जैसा कि मैंने बताया आपको पहले ही, मैंने आपको एक इंडिकेशन दिया है। इंडिकेशन मैंने ये दिया कि इस वर्क में जो आपके जॉर्ज ऑरवेल हैं वो डायरेक्टली किसी का नाम नहीं लेते, है ना, समझ गए। मतलब डायरेक्टली किसी का नाम नहीं लेते, तो जब डायरेक्टली किसी का नाम नहीं लेते तो इनडायरेक्टली जरूर ये टारगेट करते हैं। इनडायरेक्टली पॉलिटिकल सटायर है। तो गाइज ये एक ऐसा नॉवल है जिसे आप कह सकते हो कि ये एक डिस्टोपियन पैटर्न का नॉवल। नॉवल आपके यूटोपियन होते हैं, नॉवल आपके डिस्टोपियन होते हैं, कई तरह के नॉवल होते हैं। ये डिस्टोपियन पैटर्न का नॉवल है। डिस्टोपियन पैटर्न के नॉवल का मतलब ये होता है कि ऐसा नॉवल जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि चीजें सही नहीं है। यूटोपियन वाला होगा तो सब कुछ बढ़िया होगा। जैसे मैंने आपको एक नॉवल के बारे में पढ़ाया है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, एंड लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज दैट इज बाय विलियम गोल्डिंग। और विलियम गोल्डिंग का वो वर्क एक डिस्टोपियन पैटर्न का है। ठीक है, तो ये डिस्टोपियन नोवेला है एक, और एनिमल फॉर्म इसका नाम है। लेकिन अगर फुल टाइटल की तरफ देखें तो एनिमल फॉर्म अ फेयरी स्टोरी, रट जाना है आपको, याद कर लेना है ना, समझ गए। इसको पूरा का पूरा याद कर जाना है अभी के अभी। ठीक है, तो ओरिजिनल टाइटल इसका जो है वो है एनिमल फॉर्म अ फेयरी। इस नॉवल को आप एक सोशल एलेगरी या सोशलिज्म वाला नॉवल, पॉलिटिकल पॉलिटिकल सटायर है बेसिकली, ये एक पॉलिटिकल सटायर, सोशल एलेगरी या सोशलिज्म के साथ एसोसिएटेड ये वर्क है। और यहां पर अगर आप देखें तो इनडायरेक्टली जो रशियन रेवोल्यूशन था 1917 का, उसे इनडायरेक्टली उसके इवेंट्स को यहां पर टारगेट कर, क्योंकि 1917 का टाइम पीरियड जो था उसके बाद स्टालिन, सोवियत यूनियन, तो ये उसी उसी के मतलब उसी से रिलेटेड लिखा गया। देखो जहां पर जॉर्ज ऑरवेल एक बार भी नहीं कहते कि मैं लिख क्या रहा हूं और किसके लिए लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, ये बिल्कुल भी नहीं कहते आपके जॉर्ज ऑरवेल। ये सिर्फ हम ही लोग और आप लोग गेस लगा रहे हैं कि लिख क्या रहे हैं। तो एक्चुअली में ये इस टाइम पीरियड के बारे में बात यहां पर यह है कि इस वर्क को लेकर के अब जैसे पब्लिशर के पास से जाते थे, पब्लिशर ने कहा भाई हमारे बस से तो बाहर है कि हम पब्लिश करें इसे। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी ऐसे मतलब ऐसी राइटिंग्स पर हाथ नहीं डालना चाहता जो कंट्रोवर्शियल। अब एनिमल फॉर्म को कोई भी पढ़ेगा तो वो डायरेक्टली समझ जाएगा कि ये जो है जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी धोती खोल रहा है। ये समझिए कि उनकी एक एक चीजें क्या कैसे करते हैं, क्या उनकी आइडियोलॉजीज है, तो उनको ये मतलब लेयर बाय लेयर आउट करता हुआ नजर।
दैट्स व्हाई पब्लिशर ने कहा भाई हमारे बस से तो बाहर है कि हम लेटर ऑन इसे पब्लिश करवाया गया। पब्लिश होने के बाद ये वाइडली पॉपुलर भी हुआ, ह्यूगो अवार्ड भी इसे मिला। इस वर्क में जो कुछ फेमस कैरेक्टर हैं, उन फेमस कैरेक्टर्स की कुछ लाइंस भी, फेमस कैरेक्टर्स की कुछ लाइंस भी, जैसे ये लाइन जो है एग्जाम में ऑफन कोट कर दी जाती है, बहुत ही ज्यादा इसे कोट करते हैं। ऑल एनिमल्स आर इक्वल, यानी सभी जानवर बराबर हैं, बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स, लेकिन कुछ ज्यादा ही इक्वल है इन कंपैरिजन टू अदर्स। जैसे कहते हैं ना लोग कि अरे हम सभी लोग भारत के नागरिक हैं, या हम इस देश के नागरिक हैं, XYZ नागरिक हम सभी हैं, हम सभी को अधिकार सभी मिले हुए हैं, लेकिन हम में से कुछ हैं जिनको ज्यादा अधिकार मिले। जैसे हम लाइन पे लगे हैं और नेताजी पहुंच गए, और तो नेताजी लाइन में नहीं लगेंगे, नेताजी का काम सबसे पहले हो। रोड में चलने का हक सभी को है, लेकिन अगर नेताजी आ गए तो आप अपनी गाड़ी को साइड में खड़ी कर लो, अगर आप अपना अच्छा चाहते हो तो, है ना। एग्जाम में एक क्वेश्चन और भी आता है। इस क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा होता है कि ये पूछा जाता है कि जो इस क्योंकि नॉवल में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है नेपोलियन, एक कैरेक्टर है जिसका नाम है स्नोबॉल। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है या पूछा जा सकता है कि नेपोलियन जो है किसके लिए है। एक्चुअली में क्योंकि ये एक पॉलिटिकल सटायर है, तो ये नेपोलियन जो वर्ड यूज करा गया है ये किसके लिए। तो नेपोलियन मतलब यहां पर टारगेट कौन है, वो है स्टालिन, जोसेफ स्टालिन। नेपोलियन एज ए नेपोलियन यहां पर स्टालिन को टारगेट करा गया है। और स्नोबॉल नाम का एक यहां पर पिग नजर आएगा, पिग नजर आने वाला है, तो वो जो है ट्रॉट्स्की के कोट को यहां पर टारगेट किया गया, TROTSKY। तो ये आपको याद रखना, ये आपको याद रखना है कि नेपोलियन जो है स्टालिन के लिए है और स्नोबॉल जो है ट्रॉट्स्की के लिए है। और बाकी देखो एक बात तो आप जान ही लीजिए कि शोषण कभी खत्म नहीं होने वाला, एंड ये की है सोसाइटी की, वो शोषण किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, शोषण जरूर हो। क्योंकि भाई दुनिया, अगर दुनिया इतनी अच्छी हो जाएगी तो राम राज्य आ जाएगा, और राम राज्य आ जाएगा तो सभी मोक्ष की प्राप्ति की तरफ चले जाएंगे, और सबको मोक्ष की प्राप्ति हो गई तो फिर आप ही मुझे बताएं, अगर मोक्ष की प्राप्ति हो गई तो फिर कौन कहेगा कि भाई मैं तुम्हारी सुनने वाला हूं, कोई सुनेगा? आप कहोगे नहीं सर कोई नहीं सुनेगा, है ना। तो इसीलिए ये बड़ा जरूरी पार्ट है कि भाई दुनिया में बड़ी डिस्पैरिटीज कुछ ना कुछ जरूर बनी रहे, है ना। ठीक बात समझ रहे हो मेरी बच्चा पार्टी? अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी, और अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो फिर मैं समझाऊंगा आपको। चाहे कैसे भी हो, 1 मिनट के लिए एक फोटो है खींच। शोषण जो है वो की है, शोषण इज ऑलवेज अ की इन सोसाइटी, है ना। ऑलवेज शोषण जो है की है सोसाइटी, नहीं, उसके बिना काम नहीं चलने वाला। यस, ये सारे कैरेक्टर हैं, स्नोबॉल है, नेपोलियन है, बॉक्सर है, मिस्टर जोन्स है, ओल्ड मेजर है, ये सारे कैरेक्टर आपको इस प्ले में, सॉरी इस नॉवल में मिलने वाले हैं। अच्छा, अब मैं आगे आपको कहानी सुनाऊंगा। वैसे ये कैरेक्टर्स के ही नाम है, स्नोबॉल है, मिस्टर जोन्स है, बॉक्सर है ना, ओल्ड मेजर है, स्क्वेलर है, नेपोलियन है ना, मिस्टर पिकिंगटन है, मिस्टर फेडरिक है, मिस्टर विम्पर है, एंड बेंजामिन है। ये सारे कैरेक्टर देखो, सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं जो गधे की तरह काम करते हैं, सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं जो बड़े चालाक होते हैं, पॉलिटिकली बड़े बड़े दमदार अपने आप को दिखाते हैं, सोसाइटी में कुछ लोग होंगे जो किसी से उसका कुछ छीन लेंगे। वो सारी चीजें आपको इसी नॉवेल में देखने को मिलेंगी। तो ये कैरेक्टर हैं जो आपको इस नॉवेल में नजर आते। कहानी शुरू करें, चलो अब कहानी शुरू हो जाएगी। कहानी शुरू होते ही देखिएगा आपको लगेगा कि भाई साहब ये गजब की कहानी है, लेकिन सच में वाकई में बड़े गजब की कहानी है। क्या तो कैरेक्टर है ओल्ड मेजर नाम का, क्या
यस। तो ओल्ड मेजर जो है ये एक बड़ा जबरदस्त बहुत ही फेमस एक बोर है। बोर बोले तो आप समझ सकते हैं, सुअर जिसे कहेंगे। मैनर फॉर्म में जो है ये रहता है। मैनर फॉर्म एक बहुत बड़ा एक बार्न है, तबेला है, जहां पर तमाम तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है एनिमल्स रहते हैं, कुछ बर्ड्स भी, है ना, समझ गए? यस। अब गाइज मैं बता दूं आपको कि जो ये ओल्ड मेजर है, तो ओल्ड मेजर एक मीटिंग बुलाता है, सारे जो वहां पर बान में जितने भी पशु पक्षी सब सब रहते हैं ना, तो सभी को बुलाया जाता है जो भी उस मैनर फॉर्म में रहते हैं। तो देखो यहां पर नाम याद रख लेना है आपको, ओल्ड मेजर। यहां पर आपको नाम याद रख लेना है। मैंने कुछ ज्यादा ही मोटा कर दिया है स्टाइल में आकर के, भाई पतले हो जाओ। अरे अभी तक तो ठीक है। तो ये ओल्ड मेजर है, थोड़ा यहां लिखना जरूरी है ताकि आपको समझ में आता रहे आगे तक। ओल्ड मेजर, मेजर की स्पेलिंग यही रहती है, ओल्ड मेजर, है ना। तो जो ओल्ड मेजर है, तो ये तमाम जितने भी जानवर हैं उन सबको बुलाता है बाहर, एक मैदान में इकट्ठा करता है, कहता है मीटिंग होगी। और मीटिंग किस लिए होगी, तो इसका कुछ अपना होगा दिमाग, कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहा होगा। उसने बताया कि देखो मेरा एक सपना है, और ये सपना मेरा क्या है कि बस ये है कि सभी जानवर एक साथ रह रहे हैं, और उस सपने में मेरे ये भी शामिल है कि कोई भी इंसान किसी भी जानवर पर कोई अत्याचार नहीं कर रहा, उन पर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं रख रहा, है ना। यस। तो फिर ये कहता है कि देखो अगर ऐसा हो जाए तो कितना बढ़िया होगा। अगर ऐसा हो जाए कि हम पर कोई राज ना करे, हम पर कोई कंट्रोल ना करे, तो ये तो बहुत जबरदस्त बात होगी। तो सारे एनिमल हाँ 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 हाँ, बात तो सही है, हमें कोई इंसान सताएगा नहीं, किसी तरह का कोई हम पर अत्याचार नहीं होगा। हाँ ठीक है। उन्होंने कहा फिर इसीलिए हमें पृथ्वी का स्वर्ग बनाने के लिए कि हम सारे जानवर बड़ी स्वतंत्रता से रहें, सारा कुछ काम हो, हम पर कोई नियंत्रण ना करे, इसीलिए हमें काम करना होगा। ठीक है। और कहा अगर ऐसे स्वर्ग की चाहत है तो भाई साहब हमें फिर एक सॉन्ग गाना चाहिए मिलकर के, और ये है बीस्ट्स ऑफ इंग्लैंड। क्या कहता है? PEASTS, बीस्ट्स ऑफ इंग्लैंड। मतलब हम जो है इंग्लैंड के जानवर कहलाएंगे, लेकिन हम पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होगा, हम अपनी पूरी फुल जिंदगी जिएंगे। कहा ये मेरा गीत है। बड़े अच्छे से इसको मतलब गा करके बताया गया, डिस्क्राइब किया गया, ये विजन है। ठीक है। यस। जितने जानवर थे तो सारे जानवरों ने बड़े उत्साह से कहा कि अरे यार, जो ओल्ड मेजर है उसका देखो सपना कितना बड़ा है, हम लोगों के बारे में कितना बढ़िया सोच रहे हैं कि सारे जानवर बढ़िया से रहें, कोई उन पर किसी तरह का अत्याचार ना हो, और कितनी बढ़िया बात है ना। तो सारे लोगों ने भाई तालियां ठोकी कि भाई वाह, ओल्ड मेजर ने गजब की बात कही है, बहुत बढ़िया प्रपोजल है, हम पर कोई अत्याचार नहीं करेगा। और जब ऐसी बात हुई तो फिर क्या था, सारे लोगों ने बातचीत की, खुश हुए, है ना। लेकिन ओल्ड मेजर ने जो ये मीटिंग करी थी, तो ओल्ड मेजर की मीटिंग के 3 दिन के बाद ही, 3 दिन हुए और ये बंदा टपक गया, गया, खत्म, टाटा बाय बाय। गाइस ये ज्यादा टाइम नहीं रह पाया, बस 3 रात बाद ही उसकी डेथ हो गई। ठीक है। अब जब इसकी डेथ हो गई तो अब भाई साहब जो लीडर है, तो लीडर की बातों को आगे कौन ले जाएगा? लीडर की बातों को आगे ले जाने वाला भी तो चाहिए ना। जैसे भाषण में नेता कहते नहीं है कि जो है इनके हम जो है नेताजी के विचारों को हम आगे ले जाने की, नेताजी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन नेताजी के विचारों को हम आगे ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना। ऐसा आपने सुना होगा, भाषणों में बोलते हैं। तो यहां पर 3 गाइस जो है, 3 एनिमल हैं बेसिकली, ये यंगर पिग्स हैं। एक का नाम है स्नोबॉल, एक का नाम है नेपोलियन, और एक का नाम है स्क्वीलर, SQUEALER,
SQUEALER, ये तीन है, स्नोबॉल, नेपोलियन एंड स्क्वेलर। ये तीन लोग हैं, इन्होंने कहा कि भाई जो ओल्ड मेजर ने ज्ञान दिया था वो जबरदस्त था। गॉट इट? ओल्ड मेजर का जो मतलब जो बातें थी वो बड़ी जबरदस्त थी, एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फॉलो। इन्होंने कहा देखो हम उनके सिद्धांतों को बड़े अच्छे से फॉलो करेंगे, और कहा ये इनकी जो ओल्ड मेजर की ये जो फिलॉसफी थी, तो ये थी एनिमलिज्म की फिलॉसफी, पशुवाद की फिलॉसफी, और इस फिलॉसफी को हम लोग फॉलो करेंगे। मतलब नेताजी नहीं रहे तो हम जो है इस विचारधारा को आगे ले जाएंगे, है ना? यस। अब आगे ले जाने के लिए ये क्या करेंगे? आगे ले जाने के लिए भाई ये भी जो है वो बनेंगे, है ना? समझ गए? आगे ले जाने के लिए क्या करेंगे? रेवोल्यूशनरी बनना पड़ेगा, बिना रेवोल्यूशनरी बने थोड़ी ना काम होगा। अब रेवोल्यूशनरी बनेंगे। एक्चुअली में ये जिस फॉर्म में रहते हैं उसका नाम है मैनर फॉर्म, है ना? यस, समझ गए? ये जो फॉर्म है तो ये है मैनर, MANOR, मैनर फॉर्म। अब यहां हर तरह का जो है MANOR, और ये फार्म है, और इस फॉर्म का एक मालिक भी है। एक्चुअली में इस फॉर्म का एक मालिक है, और उस मालिक का क्या नाम है? तो मालिक का नाम है मिस्टर जोन्स। मिस्टर जोन्स जो है मालिक है इस मैनर फॉर्म। मिस्टर जोन्स। अब जो मिस्टर जोन्स है तो ये तो मालिक हुए। अब मिस्टर जोन्स को इन्होंने योजना बनाई कि क्या होगा कि अगर हम उससे उसका बार नहीं छीने। अब सबने डिसाइड किया, मिस्टर जोन्स को इन्होंने हरा दिया और वहां से खदेड़ दिया। सारे जानवरों ने मिल करके मिस्टर जोन्स को क्या किया कि उसे खदेड़ दिया वहां से। मतलब अब मालिक जो है मालिक नहीं रहेगा, समझ गए? मालिक के खिलाफ बगावत। अब वो नहीं रहेगा, और जब मिस्टर जोन्स नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा? प्रॉपर्टी का नाम उन्होंने अब मैनर फॉर्म से इन्होंने क्या कर लिया? अब कहा कि अब इसका नाम होगा एनिमल फॉर्म। नाम चेंज कर लिया इन्होंने, कहा अब ये जो है एनिमल फॉर्म होगा, अब ये मैनर फॉर्म नहीं कहलाएगा। नाम भी चेंज कर दिया, दौड़ा दिया बंदे को, बंदा भाग गया। कहा अब ये जो है एनिमल फॉर्म है ना? यस। और कहा कि जो मेजर का ड्रीम था कि सारे जानवर बढ़िया बराबरी से रहते हैं, इक्वली रहते हैं, कोई किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं है, वही फिलॉसफी हम लोग फॉलो करेंगे, है ना? यस। तो यहां पर एक जो है इन सब के बीच में बॉक्सर है। बॉक्सर नाम का ये एक जो है, कौन है मैं बता देता हूं, BOXER, बॉक्सर नाम है। और बॉक्सर नाम का एक हॉर्स है, ये हॉर्स है, और ये जो है पिग है, ठीक है? ये पिग है। तो ये जो हॉर्स है ये कहता है कि भाई देखो, ओल्ड मेजर ने हमारे लिए बड़ा जबरदस्त सपना देखा था, हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे, कुछ भी हो, बोला जान लगा दूंगा मैं, कुछ भी हो। यस। कहा मैं पता है क्या करूंगा? आई विल वर्क हार्डर, आई विल वर्क हार्डर। कहा हार्ड नहीं, इसने कहा आई विल वर्क हार्डर। कहा काम तो करूंगा मैं, लेकिन थोड़ी बहुत नहीं, बड़े जबरदस्त तरीके से काम करूंगा, कड़ी मेहनत करूंगा। अब बताइए, अब अगर ऐसे ही बॉक्सर की तरह ही समाज सोसाइटी का हमारे हर एक आदमी ये ठान ले, निश्चय करे कि भैया अब जो है वो मेहनत करेगा और मेहनत की रोटियां खाएगा, बकवास की रोटियां नहीं खाएगा, है ना? यस, समझ गए? तो अब देखिए, अब सुधारने की कोशिश करी जाएगी। क्या क्या सुधारा जाएगा आप सुनिए, सुधारने की क्या क्या कोशिश करी जा रही है। बॉक्सर की तरह और भी तमाम सारे इंथ्यूजियास्ट थे, उन्होंने भी कहा भाई हम भी काम करेंगे। तो सबसे पहले देखो कुछ काम करने की जरूरत थी, तो ये था कि जितने भी एनिमल हैं इस फॉर्म के, उन सारे एनिमल्स को क्या किया जाएगा? उनको पहले मजबूत बनाया जाए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, दिमाग हो उनके अंदर, डिसीजन लेने का पावर हो।
तो जो स्नोबॉल है, स्नोबॉल ने कहा कि भाई देखो, मैं एनिमल्स को पढ़ाऊंगा, है ना, समझ गए? यस। स्नोबॉल ने कहा कि जो एनिमल हैं इस फॉर्म के, मैं उनको पढ़ाऊंगा, मतलब उनको ज्ञान दूंगा, नॉलेज दूंगा। तो पढ़ाने का काम करता है। नेपोलियन जो है, स्नोबॉल पढ़ाने का काम करता है। नेपोलियन जो है तो क्या करेगा, नेपोलियन जो है कुछ यहां पर पपीज का ग्रुप है, पपीज मतलब वही कुत्ते के बच्चे, तो वो जो ग्रुप है तो कहता है कि मैं उनको एनिमलिज्म के जो प्रिंसिपल हैं उनको सिखाने की कोशिश करूंगा, है ना। स्नोबॉल ने कहा कि भाई मैं तो जानवरों को सिखाने पढ़ाने का काम करता हूं। नेपोलियन ने कहा कि मैं जो है इनको पशुवाद का जो सिद्धांत है उसके बारे में बताने की, है ना। यस। अब इन दोनों ने तो कहा कि भाई हम एजुकेशन के लिए इनको ले जाते हैं और एजुकेट करेंगे, है ना। अब ये एजुकेट कैसे करते हैं ये पता चलेगा बाद में, ठीक है। यस। अब जो जो मिस्टर जोन्स थे, जिनको इन्होंने कुछ दिनों पहले खदेड़ दिया था, उसके ही फॉर्म को छीन लिया था इन जानवरों ने। तो जो मिस्टर जोन्स थे, मिस्टर जोन्स ने कहा कि भाई अब तो मुझे फिर से जाना पड़ेगा, मतलब अपना वापस चाहिए मुझे फॉर्म। तो मिस्टर जोन्स अपना फॉर्म लेने के लिए वापस आते हैं। तो इस बार जो है फिर से लड़ाई होती है जानवरों और आदमियों के बीच में, और मिस्टर जोन्स को इस बार फिर से हरा दिया। अब जब हरा देते हैं तो फिर क्या, हार गया तो हार गया। अब एक और चीज हुई गाइस, जब ये लड़ने आया था जो है मिस्टर जोन्स, तो मिस्टर जोन्स के पास इस बार बंदूक थी, और वो जो बंदूक है वो बंदूक छोड़ के ही इस बार भाग गया। उसको फिर से खदेड़ दिया, बंदूक छोड़ करके भागा। बंदूक इन जानवरों ने रख ली, है ना। बंदूक जो है इन जानवरों में ने रख दी, और इन्होंने कहा कि ये जो बैटल हुआ था, इस बैटल का नाम भी दिया, जैसे वाटरलू, पीटरलू, दुनिया लू बैटल होते हैं ना, पानीपत की लड़ाई, सोनीपत की लड़ाई, दुनिया लड़ाइया, इन्होंने उस बैटल का एक नाम भी रखा, कहा बैटल ऑफ काउशेड। इन्होंने नाम क्या रखा था, बैटल ऑफ काउशेड, इसका नाम रखा था, बैटल ऑफ काउशेड। आप नेताओं के बारे में सोचते हुए इस नॉवेल की स्टोरी को पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा आपको, आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार बात तो सही है ना। अब जो है उन्होंने कहा कि ये जो बंदूक छोड़ के गया है ये हमारे लिए विक्ट्री का साइन है भाई, है ना। यस। अब समय धीरे धीरे गुजर रहा था, फॉर्म में सारे लोग रह रहे थे। नेपोलियन जो है पपीज को ले गया था एजुकेशन देने के लिए, स्नोबॉल जो है स्नोबॉल जो है एजुकेशन दे रहा था और भी तमाम सारे जानवरों को। लेकिन बीच में ही स्नोबॉल और नेपोलियन के बीच में झगड़े शुरू। अब देखिए, स्नोबॉल, नेपोलियन और स्क्वेलर, कभी इन्होंने कहा था कि ओल्ड मेजर की जो विचारधारा है उस विचारधारा को हम पालन उसको हम फॉलो करेंगे। लेकिन अब क्या होता है कि जो स्नोबॉल है और नेपोलियन, इन दोनों के विचारधाराओं में डिफरेंस नजर आने लगते हैं, जैसा पॉलिटिकल पार्टीज में होता है ना। यस। अब जब इन दोनों के बीच में इनके दोनों के विचार नहीं मिलते तो झगड़ने लगते हैं। अब ये जो अदर वहां के एनिमल हैं, क्योंकि नेपोलियन ने पिग्स को कुछ मतलब जो है पपीज को काफी कुछ सिखाया है, स्नोबॉल ने भी अदर जानवरों को सिखाया है, तो अब ये अन्य जानवरों को लेकर के कि यार मुझे ज्यादा मानते हैं, मेरा ज्यादा पावर है इन जानवरों के बीच में, दूसरा कहता है मेरा ज्यादा पावर है, तो इन दोनों के बीच में ही अब एक तरह का अलग ही लेवल का, बस ये समझ लीजिए कि स्ट्रगल चलने लगता है दोनों के बीच, कि मैं ज्यादा पॉपुलर हूं का मतलब इसी को लेकर के दोनों झगड़ा करते हैं, भाई मेरी ज्यादा पावर है, मेरा ज्यादा पावर है ना। स्नोबॉल ने एक काम कहा, स्नोबॉल का एक प्रपोजल था, स्नोबॉल का प्रपोजल बड़ा जबरदस्त है। इस प्रपोजल को लेकर के अगर मैं बात करूं तो बड़ी जबरदस्त बात आती है। स्नोबॉल थोड़ा सा ऐसा आदमी नजर आता है कि जो बेसिकली टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहता है, और वो चाहता है कि हमारे कामों के लिए हमें कुछ चाहिए। तो स्नोबॉल ने देखिए क्या प्रपोजल रखा। स्नोबॉल ने एक प्रपोजल रखा, उसने कहा देखो हमें एक विंड मिल बनाने की जरूरत है जहां से बिजली पैदा हो, है ना, और जब बिजली पैदा होगी तो हमारे काम बड़े आसान हो जाए।
और काम आसान हो जाएंगे तो बहुत बढ़िया चलेगा। लेकिन देखिए, जैसे नेताजी और नेताजी आप देखते हो कैसे दल बदलते हैं, परिवार परिवार में ही लड़ाइयां हो जाती है नेताओं में, है ना, वो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, वो दूसरी कहो पार्टी दूसरी बना ले। भाई भाई देखो, नेता लोग किसी के नहीं। तो अब ये स्नोबॉल और नेपोलियन जो एक ही विचारधारा को फॉलो करने वाले थे, अब इन दोनों के बीचों में विचारों का विद्रोह शुरू, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता। अब स्नोबॉल कहता है कि बिजली बनाने वाली एक पवन चक्की बनाने की जरूरत है, विंड मिल बनाने की जरूरत है। नेपोलियन ने कहा है बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं है ना, उसका बहुत ज्यादा जो है उसके अगेंस्ट आ जाता है उसकी भी, है ना। अब जब दोनों ने कहा, एक कह रहा कि बनेगी, एक कह रहा नहीं बनेगी, तो दोनों ने कहा देखो एक काम करते हैं, वोटिंग करवा लेते, जिसके पक्ष में वोटिंग होगी वही काम होगा, बनने के पक्ष में और ना बनने के पक्ष में, है ना। यस, तो फिर क्या, मतदान करवाने के लिए अब दोनों लोग भाषणबाजी शुरू करते हैं। स्नोबॉल ने सब लोगों के बीच में एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, बताया कि देखो भाइयों, अगर हमारी पवन चक्की बन जाएगी, अगर हमारी विंड मिल होगी तो हमारे पास बहुत कुछ होगा, हमारे पास ये होगा, हमारे पास वो होगा, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा कर लेंगे, ठीक है। यस, लेकिन जो नेपोलियन है, नेपोलियन ने कुछ ज्यादा नहीं कहा, बस सिंपल, है ना। यस, एक्चुअली में सिर्फ थोड़ा बहुत बोला, और उसके जो चेले थे नेपोलियन के, नेपोलियन ने कुछ चेले तैयार करे थे, और ये चेले कौन थे, ये पिग्स के, वो सॉरी, ये पपीज थे, यानी जो कुत्ते के बच्चे थे, तो उनको इसने बड़े अच्छे से ट्रेंड करा हुआ, है ना। यस, इसने जो है थोड़ा बहुत बोला, लेकिन बाद में सारे जो पपीज थे वो हु करते हुए उन्होंने यहीं पर हमला कर दिया। अब ये इन कुत्तों को इसने इस तरह से ट्रेन करा था कि वो हमला भी कर सके, और उन्हें बड़े अच्छे से, उन्हें अपने पर्पज के लिए इसने ट्रेन कर लिया था नेपोलियन ने, उन्होंने वैसा ही किया, स्नोबॉल को दौड़ाया, फॉर्म को जो है बस समझ लीजिए अपने कंट्रोल में करने के लिए एक तरह से ये अटैक था। एक्चुअली में जब भाषण था स्नोबॉल का वो ज्यादा जबरदस्त था, और हो सकता था कि जानवर उससे प्रभावित होकर के उसकी तरफ चले जाते, तो नेपोलियन ने ये तरीका अपनाया, और फिर क्या था, सारे जो पपीज थे उन्होंने ऐसा ही किया, और अटैक करने के बाद डायरेक्टली जो है नेपोलियन ने उस फॉर्म पर अपना कब्जा कर लिया, नेपोलियन, ठीक है। और जैसे ही उसने उस फॉर्म पर अपना कब्जा किया, क्योंकि स्नोबॉल को यहां से क्या कर दिया, से खदेड़ दिया यहां से, ठीक है। अब इसने वहां का सबसे लीडरशिप इसने संभाली, और इसने लीडरशिप संभालते हुए ही, है ना, यस, लीडरशिप संभालते ही इसने एक घोषणा कर दी। क्या घोषणा थी, एंड द अनाउंसमेंट वाज देयर विल बी नो मीटिंग्स। पहले टाइम टू टाइम मीटिंग्स बुलाई जाती थी, है ना। अब क्या है, अब मीटिंग टाइम टू टाइम जो बुलाई जाती थी वो मीटिंग नहीं होगी, है ना। यस, और उसने कहा देखो, अगर कोई डिसीजन लिया जाएगा, मीटिंग तो नहीं होगी अब जानवरों की, और अगर कोई डिसीजन लिया जाएगा तो जितने भी पिग्स हैं इस फॉर्म के, तो इस फॉर्म के जो पिग हैं वो सभी की भलाई के लिए निर्णय लेंगे। बताओ कितना बड़ा निर्णय था इसका, नेपोलियन का। नेपोलियन कह रहा है कि अब कोई मीटिंग नहीं होगी, और जितने भी निर्णय लेने होंगे वो सारे जानवरों की भलाई के लिए। कौन लेगा, तो सारे जानवरों की भलाई के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर कोई निर्णय लेगा तो वो होंगे पिग्स। और क्योंकि ये खुद ही एक पिग है और बाकी अदर पिग्स को इसने अपनी इक्वलिटी में रख दिया, तो इसीलिए इसमें एक लाइन आती है ना, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल, लेकिन कुछ ज्यादा ही इक्वल है। अभी जो स्नोबॉल था, तो स्नोबॉल ने विंडमिल बनाने का जो प्रपोजल दिया था, अब नेपोलियन ने बड़ी ही चालाकी से कहा कि एक्चुअली में जो पवन चक्की बनने वाली थी विंडमिल, वो आइडिया मेरा था, गॉट इट, वो आइडिया मेरा था, लेकिन उस आइडिया को स्नोबॉल चुरा करके अपने नाम से अपनी प्रसिद्धि पाने की कोशिश कर रहा था। बात समझ रहे हैं,
जैसे हमारे और आपके नेता लोग कहते हैं कि हमारी सरकार जो 50 साल पहले एक बार आई थी, हमारी सरकार ने ही ये निर्णय ले लिया था, लेकिन बीच में इस पर कोई कार्य नहीं किया गया। गॉट इट? या फिर अगर कोई नई सरकार किसी करती है तो कहते हैं ये तो हमारा ही प्रोजेक्ट था, गंगा एक्सप्रेसवे, फला एक्सप्रेसवे हमारा ही प्रोजेक्ट। ऐसा आपने सुना होगा। तो नेपोलियन भी वैसे ही कह रहा है कि भाई प्रपोजल मेरा ही था। ठीक है? तो नेपोलियन ने कहा कि भाई विंड मिल बनेगी। तो बॉक्सर जो है, ये जो हॉर्स है, ये देखो हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार रहता है। ये कहता है कि भाई मैं दिन रात एक करके पूरी मेहनत करूंगा, पूरा समर्पण से काम करूंगा, है ना। पूरी कोशिश हुई, पूरे मेहनत से काम किया गया, पवन चक्की बन करके खड़ी थी, पूरा प्रयास किया गया। लेकिन फिर क्या था, कुछ ही दिनों में जो पवन चक्की जो बन चुकी थी, यानी विंड मिल जो बन चुकी थी, तो एक दिन अचानक से तूफान आया और तूफान के बाद ये जो विंड मिल थी तो खिसक गई, ढह गई। मतलब बनाया लेकिन गिर गई। इसमें भी इन्होंने देखिए वो कर दिया करप्शन, कमजोर बनाई है ना, अच्छी नहीं बनाई। तो अब फिर क्या था, जब गिर गई तो अब अलग ही लेवल यहां पर तैयार हो गया। खैर आसपास के जो ह्यूमन बीइंग थे, यानी किसानों के खेत वगैरह थे, हाँ हाँ, बॉक्सर को चोट भी लगी और बॉक्सर बाद में, बॉक्सर बेचारा क्या ही हुआ, बॉक्सर की तो कहानी मत पूछिए। खैर, तो अब ये जो चक्की है ये गिर भी गई। आसपास के जो किसान थे उनका कहना था कि भाई देखो, जो जानवरों की दीवार जो बनी हुई है बड़ी पतली बनी है, लेकिन नेपोलियन अपनी तरफ से कुछ ज्ञान फेंक रहा है ना। विंड मिल तो गिर गई, विंड मिल की कहानी खत्म हो गई। अब ये जो है किसान थे आसपास के, तो वो कह रहे थे भाई दीवार बड़ी कमजोर बनी, किस दिन घुस जाएंगे हमारे खेत में, खत्म कर, है ना। लेकिन नेपोलियन ने एक नया तरीका निकाला। नेपोलियन ने कहा कि अगर ये विंड मिल गिरी है तो इसमें अगर सबसे बड़ा हाथ है तो किसी और का नहीं है, स्नोबॉल का ही है। क्यों? क्योंकि स्नोबॉल वापस आ गया है और वो कहीं यहीं आसपास होगा, और जिसने ये सब काम करा है, और वो जो है उसने इस जो ये विंड मिल है इसको नष्ट भी। तो कहता है कि देखो, एक बात कहूं कि हमें इस चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें आगे के कुछ उपाय करने। उसने कहा देखो, इसके लिए हमें काम करना होगा, और हम लोग क्या चाहेंगे कि सारे लोग मेरी तरफ पार्टिसिपेशन, है ना। वो ये कहता है कि देखो, जो साजिश थी स्नोबॉल की, उस स्नोबॉल की साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मेरे साथ आइए, मैं लीड करता हूं इसको, और हम देखते हैं कि स्नोबॉल है कहां, कहां गया, उसने क्या किया है। तो नेपोलियन का यहां पर हिडन हिडन मतलब जो वो है ना, पर्पज है। तो पर्पज ये है कि वो चाहता है कि स्नोबॉल को ढूंढ करके मार दिया, है ना। ऐसा ही हुआ, उसने फॉर्म के जितने भी एनिमल्स थे उन सारे एनिमल्स को अपने साथ किया और निकल पड़ा। स्नोबॉल को उसके जो पिग, जो मतलब वो थे, पपीज थे, उन पपीज ने खींच खींच करके तोड़ मरोड़ डाला, यानी मार डाला, मौत के घाट उतार। ठीक है। अब इस समय नेपोलियन कुछ भी करे या कहीं की भी लीडरशिप करे, कोई उसके अगेंस्ट आवाज नहीं उठा सकता, कोई भी एनिमल। ऐसी सिचुएशन उसने बना दी। और ये जो बॉक्सर है, तो बॉक्सर तो उसका माला भी जप रहा था। बॉक्सर ने एक नया नारा दे डाला था, और पता है वो क्या कहता था बॉक्सर? बॉक्सर कहता था नेपोलियन इज ऑलवेज राइट। कहा नेपोलियन के लीडरशिप में कुछ भी होगा वो हमेशा सही होगा, हमेशा बढ़िया होगा। अब आप समझ सकते हो, हमेशा सही होगा, हमेशा बढ़िया होगा का क्या मतलब है। बढ़िया हमेशा सही वही होगा जो नेपोलियन का मन करेगा, वही वो करेगा, है ना। अब नेपोलियन इज ऑलवेज राइट,
तो नेपोलियन भाई रहे। अब बॉक्सर ने एक नया देखिए दे डाला था, नेपोलियन NAPOLEON इज ऑलवेज राइट। बताइए, अब आप कह सकते हो कि अगर नेपोलियन ऑलवेज राइट है तो क्या हम ही रॉन्ग हैं? नेपोलियन हमेशा राइट है। अब नेपोलियन राइट हो गए तो चलने दीजिए। हाँ, लास्ट में स्नोबॉल को मार दिया उन्होंने, खत्म कर दिया। अब इसका नया नारा आ चुका था, लेकिन एक बात बताऊं मैं, नेपोलियन अपनी धीरे धीरे पकड़ बना रहा था, अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा। स्नोबॉल को उसने विलेन बता दिया, उसने हिस्ट्री लिखवाना शुरू किया, कहा हमारी हिस्ट्री लिखी जाएगी, और उस हिस्ट्री में खुद को हीरो और नेपोलियन को एक विलेन बना दिया। इसमें कहा कि इतिहास जो है नए तरीके से लिखा जाएगा जानवरों का, और ये जो इतिहास होगा जिसमें नेपोलियन हीरो होगा और स्नोबॉल विलेन होगा, है ना? यस। कुछ और तरीके भी उसने अपना लिए, और ये अपनाने के जो तरीके थे नेपोलियन के बड़े विचित्र थे। ये एक सुअर होकर के, एक जानवर होकर के, अब ये क्या कर रहा था? इसने अपने लिए लग्जरी खोज ली। नेपोलियन ने कहा हम बिस्तर पर सोएंगे, ठीक है, शराब भी पिएंगे, अगल बगल के लोगों के साथ व्यापार भी चलेगा, ट्रेड भी होगा नेबरिंग फार्मर्स के साथ। अभी तक गाइज जो एनिमल प्रिंसिपल था, तो एनिमल प्रिंसिपल में ये सब कुछ मना था, लेकिन यहां पर जो स्क्वेलर है, ये जो नीचे लिखा हुआ है, ये भी इसी का, नेपोलियन का सपोर्टर है ये, तो इसने सब कुछ जस्टिफाई कर दिया। भाई एनिमलिस्टिक जो थियरी है उस थियरी के अगेंस्ट है, सोना पीना ये सब करना, बगल के लोगों से व्यापार करना, ये सब मना था। स्क्वेलर ने, क्योंकि स्क्वेलर इसका जो है प्रोपेगेंडिस्ट है, प्रोपेगेंडिस्ट यानी जो प्रोपेगेंडा पूरा तैयार करता है, तो स्क्वेलर है। स्क्वेलर ने कहा नहीं नहीं, जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। सारा कुछ मना था, लेकिन उसने सब कुछ, और इवन अदर एनिमल्स को कन्विंस भी करा कि अरे जो साहब कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है ना? यस। और इसने क्या कहा कि यस, नेपोलियन इज द ग्रेट लीडर, वन ऑफ द वंडरफुल लीडर, एंड ही इज ट्राइंग टू मेक बेटर थिंग्स एवरी डे फॉर एवरीवन। वाह। कहा कि ये जो है नेपोलियन हम सब के लिए क्या कर रहा है? बहुत बढ़िया कर रहा है ना? यस। समझ रहे हैं? लेकिन एक बात बताऊं कि ये जो नेपोलियन है सिर्फ अपने लिए और अपनी कुछ जाति बिरादरी के लोगों के लिए अच्छा कर रहा था, बाकी सबसे इसे कोई मतलब नहीं। बाकी सारे जानवरों से कोई खास मतलब नहीं, उनसे काम कराओ, उन्हें गधा बना करके रखो, है ना, भूखे उन्हें मार डालो, काम इतना करवाओ कि झुके और झुकने के बाद मर जाएं। इसने ये सब काम कर डाले, मतलब अपने लिए पूरी लग्जरी, अपने लिए पूरी फुल अय्यासी, और दूसरों के लिए क्या था? दूसरों के लिए कुछ नहीं था। बताइए कैसी सिचुएशन रही होगी। अब जानवर ओवर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है एक बार इनको भी झटका लग गया, नेपोलियन को भी। एक बगल का ही फार्मर था, क्योंकि फार्मर से भी ये अच्छी फ्रेंडशिप रख रहा था आजकल, तो एक नेबरिंग फार्मर है, मिस्टर फेडरिक नाम है इनका, मिस्टर FRED, फेडरिक RICK, मिस्टर फेडरिक। तो मिस्टर फेडरिक के साथ इसने कुछ ट्रेड करी थी, किसने? नेपोलियन ने, कि बगल के साथ ये ट्रेड भी करने लगा था ना, है ना? यस। तो मिस्टर फेडरिक जो बगल के ही फार्मर थे, तो फिर इसने जो है ये नेपोलियन को चीट कर दिया, है ना? यस। और इसने जो है इस पर अटैक भी किया, जो फॉर्म था एनिमल्स का, उस फॉर्म पर डायनामाइट से अटैक भी किया, विंड मिल पर भी अटैक करा, ये सब कुछ है ना? इस सब पर इसने जो है अटैक किया। लेकिन फिर भी ये सब के बाद, क्योंकि अब देखो विंड मिल का गिरना, उसमें बहुत खर्चा आएगा, फिर से बनाया गया, रिबिल्ड किया गया। इसके बाद क्योंकि अब ये जो विंड मिल है गिर गई, तो अब आप समझ ही सकते हैं, तो मिस्टर फेडरिक के अगेंस्ट ये जो पूरी की पूरी सेना है ये खड़ी होगी कि भाई हम मिस्टर फेडरिक को देख लेंगे।
और उसी बैटल में ये जो बड़ा मेहनती आदमी है, मतलब बड़ा मेहनती जो ये हॉर्स है ना, तो ये हॉर्स घायल भी हो जाता है, बॉक्सर घायल हो जाता है। एनिमल्स ने पूरी की पूरी कोशिश करी, पूरा का पूरा, है ना, और बॉक्सर को तो चोटें आ गई, क्योंकि वो जो विंड मिल पर काम कर रहा था और काम करते करते गिर जाता है। तो उसे एहसास होता है कि भाई अब तो शरीर में ताकत नहीं रही, उतना ज्यादा मैं मेहनती रहा नहीं और कुछ है नहीं, है ना। बॉक्सर की तरह हम लोग होते हैं, जैसे हम लोग है ना आज की नेतागिरी में बॉक्सर की तरह है, हम लोग गधे की तरह काम करेंगे, है ना। एक दिन की बात है गाइस, बॉक्सर कहीं नहीं मिले। अब जो फार्मर्स थे, फार्मर्स के पास काफी हिम्मत थी, लेकिन बॉक्सर अब कुछ करने के काबिल नहीं रहा बेचारा, क्या करेगा। बॉक्सर एक दिन कहीं नहीं मिला। स्केलर ने एक बात बताया कि जो है उसे अस्पताल ले जाया गया है ना। और अस्पताल जब ले गए तो अस्पताल में बॉक्सर ने दम तोड़ और कहा कि अंतिम सांस में जब बॉक्सर मर रहा था तो अंतिम सांस में भी उसके अंदर एक ज्वाला थी। ऐसे नेता बोलते हैं ना कि अंतिम सांस में भी वो देश के लिए उसने कहा कि यस, अंतिम सांस तक मैं देश के लिए लड़ता रहूंगा, ऐसा कहा। लेकिन हकीकत कुछ है, हकीकत में ऐसा हुआ था कि नेपोलियन के पास विस्की पीने के लिए अमाउंट चाहिए था, पैसा चाहिए। फिर क्या था, नेपोलियन ने क्या करा था कि इस बॉक्सर को बेच दिया। एक गोंद बनाने वाली कंपनी थी, उस कंपनी को इस बॉक्सर को, मतलब यानी इस हॉर्स को बेच दिया था नेपोलियन के हाथ। और सबसे बताया था कि वो मर गया और लास्ट टाइम में हमारे इस संघर्ष की प्रशंसा कर रहा था। देख रहे हैं, ऐसे ही नेता करते हैं, बताइए, ऐसे ही नेता करते हैं। आप समझ लीजिए कि बेचारे बेचारे ने क्या काम नहीं किया यार, है ना। अब ये जो एनिमल फार्म है इसमें समय बीत रहा है, लोग जी रहे हैं, ये जो जानवर लोग हैं वो जी रहे हैं। पिग्स जो थे तो अब वो इंसानों की तरह बनने की कोशिश, दो पांवों के बल खड़े होना। कुछ समय पहले की बात है कि यही नेपोलियन है, जब इसने कुछ बातें कही थी, उसने कहा था कि 2 legs आर बैड एंड 4 legs आर गुड। तो जब इसने ये बात कही थी तो उस समय मुर्गियों ने कहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर मतलब मुर्गियों ने, जो फार्म की मुर्गियां थी, उन्होंने विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, दो पांव तो हमारे हैं। बोला नहीं नहीं, टू लेग्स विद फीदर वो बैड नहीं है, बट 2 लेग्स ओनली वो बैड है, मतलब ह्यूमन बीइंग बैड, ऐसा इसने कहा था। फिर क्या था, उसने कहा भाई, अब ये खुद आज जो है दो पांव के बल चल रहे थे, और पता है क्या कहते थे, 4 legs आर गुड बट 2 legs आर बेटर, 2 लेग्स बढ़िया होती है। अब ये इंसानों की तरह चल रहे थे, दो पांव से कोड़े लेकर के चल रहे थे, कोड़े लिए थे हाथों में, इंसानों की तरह चलते थे और कपड़े भी पहन रहे थे कई। और एनिमलिज्म के जो प्रिंसिपल थे उनको आग में रख दिया गया था, वो कहीं प्रिंसिपल नजर ही नहीं आ रहे, क्योंकि 7 कमेंडमेंट्स थे इनके एनिमलिज्म के प्रिंसिपल में, वो सारे कुछ नहीं, बस उनको एक साइड में एक बाण में वहीं पर गुदवा दिया गया था कि भाई देख लो जब मन करे, है ना। यस। और एक भी सिद्धांत, बस ये समझ लीजिए, यहां पर एक ही सिद्धांत बन गया था सब कुछ हटा करके। कौन सा सिद्धांत था कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल आर मोर इक्वल देन अदर्स। बस अब यहां का सिर्फ एक ही नारा था, एनिमलिज्म गई तेल लेने, है ना। अब ये सारे जो जो पिग्स थे ये लोगों पर शासन कर रहे, है ना। नेपोलियन जो है एक फार्मर है, ह्यूमन फार्मर है, जिसका नाम है मिस्टर पिकिंगटन। मिस्टर फेडरिक है, मिस्टर पिकिंगटन भी हैं, कई सारे ऐसे ही कैरेक्टर आपको नजर आएंगे, पिकिंगटन, मिस्टर पिकिंगटन।
तो मिक्सटर पिकिंगटन का जो है ये इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, है ना? यस। अब दोनों लोग और भी कुछ बातचीत करते हैं। वो कहते हैं कि हम दोनों लोग संधि करेंगे विद ह्यूमन फार्मर्स, कुछ ह्यूमन फार्मर हैं और कुछ एनिमल हैं, मिल करके जो है काम करेंगे। ओके। और इन्होंने अपने इरादों की घोषणा भी की। इन्होंने कहा कि जो एनिमल फार्म इस फार्म का नाम है उसको वापस मैनर फार्म रखा जाएगा, है ना? नाम चेंज कर दिया जाएगा। यस, कि ये सही है वैसे, और मैनर फॉर्म भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल, है ना? फार्म हाउस जो है, ये एनिमल फार्म हाउस जो है, वहां पर एक पार्टी चल रही है काफी सारे लोगों की, और उस पार्टी में जो पिग्स हैं तो वो बढ़िया कोट पैंट पहन करके घूम रहे हैं, सारे लोगों से बातचीत हो रही है। अब यहाँ पर कोई नहीं बता पा रहा है कि कौन इंसान है और कौन सुअर है या कौन जानवर है, कोई नहीं बता पा रहा। सारे लोग पार्टी में आनंद कर रहे हैं, बाकी ऐसी की तैसी जो होना होगा। बस कहानी आपकी यहीं तक है। आई थिंक कि आपको कहानी से बड़ा कुछ नॉलेज मिलेगा। अगर मिल जाए बड़ा कुछ नॉलेज, बहुत अच्छी बात है। ना मिला हो बहुत अच्छा नॉलेज, तो आप मुझे जरूर बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं, है ना? तो कुल मिला करके अब जो है नेपोलियन जो कहेगा वो सब होगा, और नेताजी के जो विचार थे वो गए तेल लेने। ठीक, ऐसा ही होता है दुनिया में भाई, नहीं होता ऐसा ही? वाकई में ऐसा ही होता है। इसी को कहते हैं मेन। क्या? सो क्लियर है ना सभी को? आपको पढ़ करके भी अच्छा लगा होगा, मुझे पढ़ा करके तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजेदार लगा। एनिमल फार्म। बस बस आज की नेता नगरी कुछ ऐसे ही लेवल की है, और इस नेता नगरी में यही चल रहा है। बिल्कुल। तो ये गाइज आपका पूरा का पूरा वर्क है जिसको मैंने पढ़ाने की कोशिश करी। एक्चुअली मैं इसे रिकॉर्ड भी कर रहा था, तो रिकॉर्डिंग थोड़ा मैं बंद कर दूं, है ना?